या स्केच मी लाइव। आकाश कहाँ रह गया जी? पता नहीं सर, नहीं होगा आज। हमको समझ में नहीं आता है, क्या करें, हमको समझ में नहीं आता है। लगता है लपेट दे, इतना मारे ना। अब्सेंट करने वाले, हम एक ही चीज़ बता रहे हैं, घर में हो अब्सेंट कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, हम समझ सकते हैं कि घर में नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर गृहिणी में रह के अब्सेंट कर रहा भाई, तो तुम ब्लंडर कर रहे हो। ये बहुत भारी समस्या, बहुत दिक्कत है। देखो हम लोग पिछला क्लास में क्या क्या पढ़े थे हम बता दे रहे हैं। हम लोग पिछला क्लास में देखे थे माइनर एंड कोफैक्टर। पहला चीज़ माइनर को निकालना भी हम लोग सीखे थे, कोफैक्टर को निकालना भी सीखे थे। ओके, उसके बाद हम लोग पढ़े थे डेटर्मिनांट ऑफ मैट्रिक्स। क्या? डेटर्मिनांट ऑफ मैट्रिक्स। कौन से मैट्रिक्स का डेटर्मिनांट बनता है? ओनली स्क्वायर, ओनली स्क्वायर। अगर मैट्रिक्स ऐसा है 1 2, क्या ए मैट्रिक्स ए है, क्या ये डेटर्मिनांट बन सकता है? कभी नहीं बन सकता है, क्योंकि ये मैट्रिक्स 2/1 का है। डेटर्मिनांट बनने के लिए हमको क्या चाहिए? स्क्वायर चाहिए। स्क्वायर होते क्या हैं? ये दोनों बराबर होते हैं, एम बराबर क्या होनी चाहिए? एन होनी चाहिए। पहला चीज़ ये था। उसके बाद हम लोग इसी में पढ़े थे, क्या पढ़े थे? एक पढ़े थे सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या? सिंगुलर मैट्रिक्स। दूसरा पढ़े थे नन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या? नन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? जब डेटर्मिनांट, कोई भी मैट्रिक्स का डेटर्मिनांट निकालो और 0 के इक्वल आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? सिंगुलर। कोई भी मैट्रिक्स का डेटर्मिनांट निकालो और ये नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, 0 के अलावा कुछ भी आ जाए, पॉजिटिव में आ जाए चाहे नेगेटिव में आ जाए, उसे हम कहेंगे क्या? नन सिंगुलर। क्या? नन सिंगुलर। आज जो मेरा टॉपिक है, आज के टॉपिक में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एडजॉइंट पढ़ेंगे। क्या? एडजॉइंट। इनवर्स को हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्या? कल के चैप्टर में पढ़ेंगे। कल हम लोग इनवर्स पढ़ेंगे। तुम्हारे लॉन्ग प्रश्न कहाँ से आएंगे? एडजॉइंट से आएगा कि इनवर्स से आएगा? तुम्हारे लॉन्ग प्रश्न इनवर्स से आएंगे। किससे आएंगे? इनवर्स से। तो एडजॉइंट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? इनवर्स निकालने के लिए हम लोग को एडजॉइंट जाना पड़ता है। कॉल आ रहा है कि किस? रहने दो, कोई लफा नहीं, आने दो। हम क्या बताएं, हमारा जो प्रश्न आता है इनवर्स से आता है, लेकिन एडजॉइंट हम क्यों पढ़ते हैं? इनवर्स निकालने के लिए हम लोग को एडजॉइंट की ज़रूरत पड़ता है। क्या? एडजॉइंट। अच्छा बताओ, इनवर्स हम तुम लोग को एक जगह और बताए थे, कहाँ बताए थे अंकित? इनवर्स हम तुम लोग को एक जगह और निकालना सिखाए थे, जो हम बोले थे 3.4 ट्रांसफॉर्मेशन, जो तुम्हारे सिलेबस से डिलीट है, एलिमेंट्री ऑपरेशन। और एक और बताए थे कहाँ? 4.3 में। 4.3 या 4.4 होगा, देख लेना एक बार। 4.4 है ना, तो यही है। यहाँ हम लोग निकालते कैसे हैं? फॉर्मूले से निकालते हैं। और वहाँ हम लोग कैसे निकालते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन करके। ये डिलीट है, ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसको निकालने से पहले हम लोग को एडजॉइंट जाना है। तो आ जाओ, आज का टॉपिक हम लोग डालते हैं क्या? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस। क्या? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस। इसको हम मिटा देते हैं। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, आज का टॉपिक यही है। तुम बोलोगे एडजॉइंट निकलता कैसे है? एडजॉइंट के लिए देखो क्या लिख रहे हैं? अ मैट्रिक्स ए। एक मैट्रिक्स तुम्हारे पास ये है, कैसा होगा? स्क्वायर होगा। स्क्वायर होगा क्योंकि हम लोग जानते हैं ए मैट्रिक्स ए बी रिप्लेस्ड, बी रिप्लेस्ड मतलब क्या होता है? एक मैट्रिक्स को रिप्लेस कर दो। बी रिप्लेस्ड बाय दियर कोफैक्टर, बाय दियर कोफैक्टर। देन ट्रांसपोज, वी फाइंड अ मैट्रिक्स, we find a matrix called
एडजॉइंट, कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए। देखो समझो, लैंग्वेज नहीं समझ में आता है कोई दिक्कत नहीं, मैथ में लैंग्वेज है ही भी नहीं। एक लड़का हमको कल कौन बोल रहा था कि लैंग्वेज हम समझ नहीं पाते हैं। हाँ, कृष्णा जो था वो क्या बोला हमको पता है कि प्रश्न बनाते हैं ना तो प्रश्न जो इंग्लिश में लिखा रहता है ना वो नहीं समझ में आता। तो इसमें समझना क्या है, तुम ये वर्ड देखो, कहीं तुमको अगर दिख जाएगा एडजॉइंट तो क्या तुम ये सोचोगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। हम लोग एडजॉइंट जानते हैं कि उसके कोफैक्टर को निकालेंगे और देन ट्रांसपोज कर देंगे। तो मैथ में ऐसा कोई एक्सक्यूज ये नहीं बनाओगे। अच्छा, तुम लोग बोलोगे एडजॉइंट को डिनोट कैसे करते हैं। एडजॉइंट को हमेशा हम लोग डिनोट करते हैं ADJ, एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसे करते हैं। बहुत लोग लड़के बोलेगा एडजॉइंट ऐसे नहीं लिख सकते हैं, नहीं, ये हमेशा स्मॉल होते हैं। क्या तुम्हारे एग्जाम में ये सब चीज़ पूछेगा नहीं, लेकिन जान लेते हैं कैपिटल नहीं लिखते हैं, स्मॉल से लिखते हैं, ठीक है। एक मैट्रिक्स हम दे दिए, ये क्या है, 1 2 3 4 है। हम तुमसे पूछ दें कि एडजॉइंट ऑफ ए बता दो, क्या पूछें, एडजॉइंट ऑफ ए बता दो। देख बालक, ये मैट्रिक्स ये बी रिप्लेस्ड, इसको रिप्लेस्ड करने किससे, कोफैक्टर से। किससे, तो कोफैक्टर को हम किससे दर्शाते थे अंकित, सी से। तो C11 निकालेंगे, C12 निकालेंगे, C21 निकालेंगे, C22 निकालेंगे, क्योंकि टोटल 4 एलिमेंट है ना। ए एलिमेंट को 1 1, ए एलिमेंट को 1 2, ए एलिमेंट को 2 1, ए एलिमेंट को 2 2। अच्छा, एक और एक क्या होते हैं, दो सम है कि विषम है, सम है। सम है तो पॉजिटिव, सम है तो पॉजिटिव, ये विषम है तो निगेटिव, ये विषम है तो निगेटिव, ये सम है तो पॉजिटिव। अब देखो C11 कौन सा, ये है ना, इसको और इसको ख़त्म कर दो बालक, क्या बचा, ये 4 आ गया। अब किसको ख़त्म करेंगे हम लोग, अब C12 मेरा क्या है, ये है ना, ख़त्म हो जाएगा। तो क्या बचा मेरे पास, 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3। सेम देखो, अगर किसको ख़त्म करने हैं, C21 ये है ना, तो ये और ये ख़त्म, क्या बचा, 2। ओके, अगेन देखो, अब किसको ख़त्म करने हैं, C22 ये है ना, तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम। ये क्या बोलता है, दूसरा रो ख़त्म किए हैं, ये क्या बोलता है, दूसरा कॉलम ख़त्म, तो क्या बचा, एक, तो ये एक आ गया। ओके, अब हम लोग को क्या बोला है, एडजॉइंट फाइंड करने हैं ना। तो एडजॉइंट के लिए हम क्या बोले हैं कि कोफैक्टर निकालो और उसको क्या करो, ट्रांसपोज कर दो। तो देखो 1 1 का कोफैक्टर कितना है, 4, तो 4 लिखो। 1 2 का कितना है, -3, तो -3 लिखो। 2 1 का कितना है, -2, तो -2 लिखो। 2 2 का कितना है, 1, तो 1 लिखो। और इसको क्या करने हैं बताओ, ट्रांसपोज करने। क्या करने हैं, ट्रांसपोज। क्या करने हैं, ट्रांसपोज। तो यहाँ क्या करोगे, ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, जो सोया है उसको, देखो बालक, ये 4 -3 सोया है, 4 -3 को खड़ा कर दो। -2 1 सोया है, -2 और 1 को खड़ा कर दो। ये तुम्हारे क्या आ गया बालक, एडजॉइंट आ गया। निकालने में किसी को दिक्कत हुआ, परेशानी हुआ, नहीं हुआ ना। तो एडजॉइंट एक सेकंड में हम निकालना तुम लोग को सिखाते हैं कि कैसे निकालोगे। बालक यहाँ 4 था, मिट गया ना, हाँ, क्योंकि 1 और 4 निकाले थे, 1 2 3 4 हम दिए थे ना। अगर तुम्हारे मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना रहे, 2 बाय 2 रहे, क्या रहे, 2 बाय 2 रहे। ये कितना बाय कितना था, 2 बाय 2। क्या हम लोग को इतना निकालना ज़रूरी है आंसू भैया, 1 सेकंड बता देते हैं। इसके डायरेक्ट अगर तुमको एडजॉइंट निकालने के लिए बोल देना, अब ये तुम कहाँ यूज करोगे, MCQ में। कुछ नहीं करना बालक, ये दोनों इंसान को पलट देना, 4 यहाँ भेज देना, 1 को यहाँ भेज देना, 4 यहाँ भेज देना, 1 को यहाँ भेज देना। गॉट इट, नहीं, 4 यहाँ भेजना, 1 को यहाँ भेजना। ये सब दोनों के जगह को एक्सचेंज करना, जो एलिमेंट बच गया उसमें माइनस लगा देना। ये 3 है तो -3 हो जाएगा, ये 2 है तो -2। क्या देखो एडजॉइंट यही निकाले हो क्या, हाँ, माइनस में रहेगा तो प्लस कर देना, प्लस में रहेगा तो, समझ में आया, सिर्फ एक्सचेंज करना है, डायगोनल को एक्सचेंज करना है।
अदर एलिमेंट को माइनस। साइन चेंज कर देना, साइन चेंज कर देना। समझ में आया? क्या हम ये 2 में 2 बाय 2 में लगाएंगे? हाँ, सिर्फ 2 बाय 2 में लगाएंगे। और तुम्हारे एग्जाम में 2 बाय 2 के MCQ पूछ देंगे, डायरेक्ट यही दे देंगे, बोलेगा इसका एडजॉइंट क्या है। लड़के लोग इतना कॉफैक्टर निकालेगा ये करेगा, लेकिन इसके लिए एकदम शॉर्टकट ट्रिक है ये, ठीक है। अब एक हम अपने मन से देते हैं, ये है -2 3 -2 4 है। इसका एडजॉइंट हम तुमसे पूछें, क्या पूछें? 4 माइनस 2 4, इसको बदलना है ना, तो 4 -2 प्लस है तो -3 -2 है तो क्या ये आंसर सही है? क्या तुम ऐसे भी निकाल सकते हो? निकाल सकते हो, कोई लफड़ा? एक प्रश्न हम 3 बाय 3 का लेते हैं जिसका एडजॉइंट निकालेंगे। ओके, इसी में ले लेते हैं। Adjoint of matrix. The adjoint of a square matrix A is defined as the transpose of the matrix Aij n by n, where Aij क्या है? कोफैक्टर है। वही हम लोग क्या बोले कि कोफैक्टर से रिप्लेस करो पहले और देन ट्रांसपोज कर दो, हम लोग को एडजॉइंट प्राप्त हो जाता है। देख बालक, इसको निकालने में कितना देर लगेगा तुम लोग को बताओ? 4 यहाँ 2 यहाँ, -1 -3, चार यहाँ 2 यहाँ, -1 और -3। एक 3 बाय 3 का हम लोग देखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए 0, तो उसे हम क्या कहते हैं? सिंगुलर। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए नॉट इक्वल टू 0, नन सिंगुलर। ये सब प्रॉपर्टी हम कल बता देंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी इसके इम्पोर्टेंट है, तो कल लड़के लोग आ जाएंगे, ठीक है। आज हम लोग एडजॉइंट देख लेते हैं निकालने के लिए। इसका हम लोग एडजॉइंट निकालें बालक? निकालें? निकालते हैं। ये प्रश्न मेरा, इसमें हम तुम लोग से डायरेक्ट पूछें कि एडजॉइंट ऑफ ये बताइए, क्या यहाँ हमारे शॉर्टकट काम करेंगे? नहीं काम करेंगे। एडजॉइंट ए बराबर व्हाट? तो एडजॉइंट के लिए हम क्या बोले हैं? कोफैक्टर निकालो, C11 C12। अच्छा, एक चीज़ तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ आता होगा, क्या पता? ये होते हैं भैया A11 A12 A13, ऐसे होते हैं ना। तो आप 11 12 13 ऐसे क्यों नहीं लिखते हैं? आप ऐसे क्यों लिख रहे हैं? जैसे कि C11 C12 C13 ऐसे लिखे ना। फिर देखना C21 C22 C23 C31 C32 C33। तुम तो बोल सकते हो ना कि ऐसे क्यों नहीं लिखते? C11 C12 C13 C21 C22 C23। आप इसको ऐसे ऐसे कर दे रहे हो। हम इसके पीछे का क्लू हम बताते हैं, आगे बताएंगे, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ हम लिख रहे हैं ना, तो हल्का सा तुम लोग के लिए बढ़िया चीज़ के लिए लिख रहे हैं। बताओ, जो जो पॉजिटिव होगा बता दो, जो जो निगेटिव होगा बता दो। ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। यहाँ तक कोई लफड़ा नहीं। अब 1 1 का निकाल रहे हैं बाल, क्या 1 1 का? तो ये है ख़त्म हो गया। 4 चौक 16 -3 तिया 16 में से 9 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कोई लफड़ा? अब किसका निकालोगे? इसका। ये और ये ख़त्म। 4 -3 1, ठीक है। अब किसका निकालोगे? इसका। ये और ये ख़त्म। 3 - 4 -1। यहाँ क्या है? +1 है, तो क्या कर दोगे इसको? -1, ठीक है। ओके, अब हम लोग यहाँ तक ख़त्म कर दिए। अब इसके पास ये और ये ख़त्म। 2 मतलब दूसरा रो, 1 मतलब पहला कॉलम। 4 तिया 12 में से 3 तिया 9 3 9 3 12। अब इसका काम, ये और ये ख़त्म। 4 एकम 4 -3 एकम 3 1। अब किसका काम? इसका काम। 3 एकम 3 -3 एकम 3 0। तो 0 पॉजिटिव में रहे चाहे निगेटिव में रहे, कोई मतलब नहीं बनता। अब देखो C31
ये ख़त्म, 3 तिया 9 -12 -3, ओके। ये वाला ये और ये ख़त्म, 3 एकम 3 -3 एकम 3 0। ये वाला ये और ये ख़त्म, 4 एकम 4 -3 1 आ गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ई, तो क्या लिखेंगे, कोफैक्टर से एक्सचेंज करो बालक, 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1 आएगा। और इसको क्या करने हैं, ट्रांसपोज, क्योंकि ट्रांसपोज तो करना भूलेंगे नहीं। अब ट्रांसपोज में करोगे तो 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1, और ये तुम्हारे क्या आ गया। यहाँ देखो हम ऐसे क्यों लिखे थे, ये देखो, क्या तुम देखो यहाँ ये वाला चीज़ देखो, ये वाला चीज़ बराबर है, तो यहाँ हम लोग जो लिखते हैं ना, ट्रांसपोज करके ही लिख देते हैं, क्योंकि तुम बोलोगे ऐसे रो है C11 C12 C13, लेकिन ट्रांसपोज करेंगे तो वही C11 C12 C13 ऐसे हो जाएगा ना, तो हम लोग को जांचने में दिक्कत नहीं होता है, डायरेक्ट एक ही बार में देख लेंगे। क्योंकि ऐसे लिखेंगे तो पता चलेगा, उसको यहाँ एक्सपेंड करना पड़ता है, तो डायरेक्ट देख लो 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1 आ गया आंसर, ओके। तो एक प्रश्न हम दे, तुम लोग बनाओगे, सभी लोग बनाओगे। देखो वही आया ना एडजॉइंट, 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1। पहला और दूसरा बना के दिखा दो बस, सिर्फ तुम लोग को एडजॉइंट निकालने, क्या निकालने हैं, एडजॉइंट निकालने, ओके। पहला और दूसरा का जो शॉर्टकट में कर पाते हो बहुत बढ़िया है। आ जाओ जी, हम बना देते हैं। देखो जो नहीं समझ पाए एक बार में देखो, ये वाला प्रश्न ना, हम लोग से क्या पूछा है, एडजॉइंट, क्या एडजॉइंट। यही पूछा है, देख लो बालक, एडजॉइंट के लिए हम क्या बोल रहे हैं, C11 C12 C21 C22 C23 C31 C32 C33। देख बालक, ए बालक, एक चीज़ हम हमेशा बता दे रहे हैं, जो कैलकुलेशन में गलती कर रहे हो ना, ऐसा करो तुम रफ में पूरा कैलकुलेशन कर दो, ठीक है। क्योंकि मैट्रिक्स ऐसा चीज़ है ना, एक जगह तुम कैलकुलेशन करोगे, गलत हुआ एक जगह, पूरे तुम्हारे गलत हो जाएंगे, इसीलिए कैलकुलेशन बहुत ध्यान दोगे। देखो 1 1 लिए है ना, तो ये और ये ख़त्म हो गया, 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3, 1 को 3 से गुना किए तो 3, माइनस 0 को 5 से गुना किए तो 0। अब देखो 1 और 1 क्या होते हैं, 2 इवन है तो प्लस दे देंगे। अब देखो 2 1 1 और 2, पहला रो दूसरा कॉलम, 1 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 2, 5 को -2 से गुना करेंगे तो -10, और फार्मूला वाला एक माइनस और एक -10, ये वाला माइनस, फार्मूला माइनस होता है ना, तो माइनस गुने माइनस क्या होगा प्लस, 10 और 2 12, तो 12 लिखें। अब 2 और 1 3, माइनस हो जाएगा। अब 3 और 1 4, पॉजिटिव। आगे देख लेते हैं, इसके पास गए, ये और ये ख़त्म, 0 0 माइनस ऑफ -6, यानी माइनस माइनस प्लस, यानी 6 हो गया। 3 और 1 4, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 6 हो जाएगा। कोई लफड़ा यहाँ तक आया है तुम्हारा, यही सब 1 2 ये है, है 1 2 कहाँ, C12 C12 में, C12 देख बालक, C12 ये लड़का 8 निकाल लिया है कैसे, पहला रो दूसरा कॉलम, देखो पहला रो
ठीक है। जी दूसरा कॉलम 2 एकम 2, फार्मूला वाला माइनस ये देखो सभी में। 5 को -2 से गुना करोगे तो -10 दे दो, माइनस माइनस 10 और 2 12 दे दिए, 12 दिए। अब 2 और 1 3, ऑड है ना, तो ऑड के लिए निगेटिव। नहीं नहीं, वही तो नहीं करना है बालक, वही नहीं करना है, मेन चीज़ वही नहीं करना है। अब 2 1 नहीं, कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ये बेसिक चीज़ है यार। तुम इसका मतलब तुम प्लस और माइनस के बारे में समझ नहीं रहे हो। अब किसके पास 2 और 1, दूसरा रो पहला कॉलम, 1 को -1 से गुना करेंगे -1, फार्मूला वाला माइनस, 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0, -1 में से 0 जाएगा तो -1 आएगा। अब 2 और 1 3, ये निगेटिव लेगा, जी निगेटिव लेगा, और एक माइनस पहले से तो +1, समझा, समझ आ रहा है। अब C22 इसके पास जाएंगे, बनाए सब ठीक है। इसके पास और इसके पास, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, फार्मूले वाला माइनस आएगा, 2 को -2 से गुना करेंगे तो -4 आएगा, यानी ये टोटल 5 आ जाएगा। और 2 और 2 4, 4 इवन है तो वही रहेगा 5। अब 2 3 के पास जाएंगे, ये और ये ख़त्म हो गया, 0 0 -1 को -2 से गुना करेंगे तो +2, यानी -2 आएगा। क्या आएगा? -2 आएगा। लेकिन देखो 3 और 2 5, ऑड है ना, तो माइनस को क्या कर देगा? प्लस कर देगा, तो ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहाँ तक कोई लफड़ा नहीं है ना? यहाँ तक कोई लफड़ा नहीं। अब किसके पास जाओगे? 3 और 1 के पास, -5 फार्मूला वाला माइनस, 3 दूना 6, -11, 3 और 1 4, 4 इवन है तो -11 ही रहेगा, C32 इसके पास जाओ, इसके पास आओ, 5 एकम 5, -2 दूनी 4, यानी 1, लेकिन 3 और 2 5, माइनस तो 1, +5 ओके। अब 3 3 के पास जाओ, इसके पास और इसके पास, 3 एकम 3, माइनस दे दो, -1 को 2 से गुना करोगे तो कैसे जी C31 में तो बताइए। C31 में ये माइनस, नहीं और पूरा बताइए। C31 तीसरा रो पहला कॉलम, ठीक है। 5 को -1 से गुना करेंगे -5, फार्मूला वाला माइनस, 3 दूना 6, -6 और -5 -11, और 3 और 1 4, 4 इवन होते हैं तो पॉजिटिव, पॉजिटिव तो कुछ कर नहीं पाता, तो -11 हो गया। ओके, किसी को और दिक्कत? हम इसके पास थे ना, C33 के पास, देखो ये और ये ख़त्म, 3 एकम 3, माइनस दोगे, 2 को -1 से तो -2, माइनस माइनस प्लस, 3 और 2 5। अब देखो 3 और 3 6, प्लस होते हैं तो 5 ही आएगा, कोई लफड़ा नहीं। अब हम क्या बोले हैं? एडजॉइंट, क्या? एडजॉइंट ऑफ ए। तो क्या करोगे बालक? ट्रांसपोज कर देना है एक बार तुमको, ठीक है, नहीं तो तुम उतना एडवांस रहोगे ना तो नंबरवा काट लेगा, बोलेगा ये तो गलत लिख दिया है। ट्रांसपोज उसको चाहिए, तो इसको कैसे लिखोगे? 3 -12 6, 1 5 2, -11 -1 5। अब इसको कैसे लिख दोगे? जैसे वहाँ था, 3 -12 6, 1 5 2, -11 -1 और 5। ये तुम्हारा क्या आ गया? आंसर आ गया। समझ में आया बात? टाइम खर्चा होगा। हाँ, नहीं तो एक चीज़ बता दे रहे हैं, बोर्ड एग्जाम क्या होता है? स्टेप वाइज होते हैं, तो उसी तरह नंबर देगा ना। हम तुमको शॉर्टकट क्यों सिखाते हैं? शॉर्टकट MCQ के लिए हम इसमें शॉर्टकट सिखाएं। क्या ये इस तरह तुम बना दोगे, नंबर मिलेगा तुमको? अगर लॉन्ग में आएगा तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये तुम्हारे MCQ में काम देंगे। अब MCQ के लिए हम इतना काहल करें? सो बताओ, तो MCQ के लिए हमको इतना मतलब है? यहाँ से हमको डायरेक्ट यहाँ से मतलब है, तो भाई हम किसी भी तरह पहुँचेंगे। लेकिन
सब्जेक्टिव है तो डायरेक्ट प्रोसेस करने, वो प्रोसेस को चेक करता है। क्या? प्रोसेस को। अगर एक चीज़ बता दे रहे हैं, अगर मेरे जैसे जांचने वाले रहेंगे ना, लेकिन अगर उनको पता चलेगा कि प्रोसेस सही, आंसर तुम गलत लिखे हो, जैसे कि ये प्रश्न है, ये किए हो, ये भी किए हो, ये भी किए हो, लेकिन यही है तुम ये कैलकुलेशन में 7 की जगह 9 आ गया, ये 15 20 ऐसे आ गया, तो तुम्हारा मन 3 में से एक भी नंबर देने का मन नहीं करेगा, क्योंकि आंसर ही तुम गलत निकाले। लेकिन ये 3 में से एक नंबर तुम्हारे होते हैं प्रोसेसिंग का, कि प्रोसेस सही से किया है कि नहीं, कि पहले कोफैक्टर निकालना पड़ता है, फिर ट्रांसपोज करने पड़ते हैं, फिर आंसर लिखने पड़ते हैं। तो ये तो तुम किए हो बालक, तो ये 1 नंबर तुम डिजर्व कर लिए हो। आगे 2 नंबर डिपेंड करता है कि तुम उसके अंदर के एलिमेंट को सही से कैलकुलेट किए हो कि नहीं। ठीक है, तो प्रोसेसिंग के चार्ज रहते हैं। ठीक है, इसमें कोई लफड़ा नहीं है ना। तो देखो, एक बार तुम लोग घर जाओगे ना, तो ये सब सभी के एडजॉइंट निकाल लेना। क्या? सभी के एडजॉइंट निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं, टाइम लगेगा। देखो, इसका अगर एडजॉइंट 1 सेकंड में हम बोले तो झट से बोलेगा ये 3 और 2 कर दीजिए आंसू भैया, और ये +2 कर दीजिए, इसको -4 ना। इसको अगर करने के बोलिएगा तो 2 -1, ये -5 +3, लेकिन इसको लॉन्ग से किया जाता है। क्यों? इसमें हम लोग के डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी लगाने पड़ते हैं, कैलकुलेट करना पड़ता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ठीक है, अभी तुम लोग सिर्फ और सिर्फ एडजॉइंट निकालोगे, इन्वर्स नहीं निकालोगे। ठीक है, 2 प्रश्न लॉन्ग प्रश्न 3 बाय 3 का घर में जाके बनाओगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं। इन्वर्स जब भी पूछेगा तो 5 नंबर में पूछेंगे। कितने? 5 नंबर। और इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट निकालने पड़ेंगे, तो एडजॉइंट नहीं निकाल पाओगे तो इन्वर्स भी नहीं निकलेगा। आज के क्लासेस को हम यहीं ख़त्म करते हैं। ओके।